मॉर्निंग व्यूअर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रणीता सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी पेपर के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम आज कंप्यूटर का युग है। हम सभी जानते हैं कि जो सूचना और संप्रेषण तकनीकी का जितना भी चलो डेवलपमेंट आज हमें इस समाज में या पूरे वर्ल्ड में दिखाई दे रहा है, वो सब कंप्यूटर ही रेंज है और ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर का ही एक पार्ट है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम का एक आवश्यक तत्व है, एक तरह से एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो कंप्यूटर के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट, इसमें अब इस ओएस का जो ऑब्जेक्टिव है एक तरह से हम इसे प्राथमिक उद्देश्य भी कह सकते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर जो इसका ऑब्जेक्टिव है कि वो कंप्यूटर के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पर नियंत्रण करना। तो ये बेसिकली इसका मेन ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टास्क होता है। इसमें हार्डवेयर को बहुत ही आसानी से एवं सुविधाजनक प्रयोग करने में ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की हेल्प करता है। तो ये इसका इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ओएस इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये है क्या? बेसिकली ये सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करता है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम OSS भी कहते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इट्स मीन OSS। तो ये OSS एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर एवं जो सॉफ्टवेयर है इनके मध्य संबंध स्थापित करने का कार्य भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। साथ ही अगर हम माने ये इन दोनों में आपस में कंट्रोलिंग भी करता है। दिस इज कंट्रोलिंग एंड दिस इज कोऑर्डिनेशन बनाने का कार्य भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि अब हम इसे शॉर्ट फॉर्म में ही यूज करेंगे OSS।
जितनी भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं, जैसे इनपुट तो है कीबोर्ड है, कीबोर्ड है, माउस है, और आउटपुट डिवाइस पे मॉनिटर है, प्रिंटर है, एक्सेट्रा जो भी डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड, माउस etc. साथ ही आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर, प्रिंटर etc. तो ये जो भी डिवाइसेस हैं, इन डिवाइसेस के मध्य क्या करता है, इन दोनों को कार्य करने योग्य बनाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये इसका इम्पोर्टेंट एक कार्य है। दूसरा, इसके अंदर अगर जो भी ये इनपुट और आउटपुट जो भी डिवाइसेस हैं, इसमें अगर कोई एरर आ जाती है, एरर इज मीन अशुद्धि, इस अशुद्धि की क्या करता है OSS, जांच करता है, जो भी डिवाइसेस हैं उसको कंट्रोल करता है, साथ ही ये जितने भी इसका जो है फिर जो कंप्यूटर की स्क्रीन है, जिसे मॉनिटर कहेंगे, इस मॉनिटर के ऊपर अगर इस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अगर कोई भी ये कीबोर्ड, दिस इज CPU and this is माउस। तो जो कंप्यूटर की स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर जो भी एरर होती है वो एरर शो करता है, एक प्रकार के एक विंडो, एक बॉक्स के अंतर्गत, जिसे डायलॉग बॉक्स कहते हैं। इस डायलॉग बॉक्स के अंतर्गत जो भी अगर अशुद्धि है उसकी पूरी क्या करेगा, ये शो करेगा स्क्रीन में कि आपके इनपुट डिवाइस में कौन सी डिवाइस के अंदर प्रॉब्लम आई है, उसमें ट्रबल शूट हुआ है, इसमें कंप्यूटर की लैंग्वेज में से ट्रबल शूट कहते हैं। तो ये सारा काम OS करता है और यूजर्स को फिर स्क्रीन पर डायलॉग बॉक्स के अंदर उस एरर को प्रेजेंट करता है, शो करता है। तो इस प्रकार के ये जो भी हैं सॉफ्टवेयर OSS से रिलेटेड ये सभी काम, पहला तो नियंत्रण स्थापित करने का, दूसरा उनके अंदर कोऑर्डिनेशन बनाने का, और तीसरा अशुद्धि की जांच करने का कार्य सारा OSS के द्वारा किया जाता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से। अब OSS एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर रिसोर्सेज
रिसोर्सेज जैसे मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट एंड आउटपुट, जो भी डिवाइसेस हैं इन डिवाइसेस को व्यवस्थित करता है। तो ये बेसिकली कंप्यूटर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका ये मेन कार्य है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी यूजर है यानी जो भी उपयोग करता है और कंप्यूटर, इन दोनों के बीच संवाद स्थापित करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से यूजर्स और कंप्यूटर के बीच OSS अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसको कन्विंस करने के लिए, आपस में बातचीत करने के लिए, और जो भी होती है सारी जितने भी टास्क है उसको संचालित करना, यानी कार्य को, साथ ही उसे स्मृति या मेमोरी में रखना। तो ये सभी काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही किए जाते हैं। तो इस प्रकार बहुत से काम हैं। जब कंप्यूटर हम ऑन करते हैं तो ऑन करते समय ऑपरेटिंग सिस्टम ही सबसे पहले ऑन होता है। वो कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, उन सब की जांच करता है और उस जांच को हम बूटिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तो वो जो प्रोसेस होती है यानी जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया बूटिंग प्रोसेस कहलाती है। बूटिंग प्रोसेस के नाम से उसे जानते हैं। तो इस प्रकार ये सारे कार्य कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किए जाते हैं। अब कुछ OSS के एग्जाम्पल हैं। अब OSS के जो एग्जाम्पल हैं, OSS के एग्जाम्पल हैं, OS के एग्जाम्पल है जिसमें MS, DOS, विंडो, Linux, विंडो, XP, विंडो, NT, ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम के। इसके साथ ही कुछ और ऑपरेटिंग सिस्टम भी है जिसमें यूनिक्स, लाइनेक्स, ये सारे भी क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। तो इस प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, सभी टास्क को मैनेज करने का कार्य करता है। अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग हैं अब ऑपरेटिंग सिस्टम के यानी OS के
भाग। ओएस के जो भाग हैं वो 2 भाग हैं। इसमें पहला है रेसिडेंट और दूसरा है ट्रांसिएंट या ट्रांसिएंट। ये 2 प्रकार के इसके पार्ट हैं। तो रेजिडेंट क्या होता है? रेजिडेंट एक प्रकार से हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के मध्य संयुक्त रूप है का संयुक्त रूप है। साथ ही जब कंप्यूटर का निर्माण करते हैं तो इसे रोम में यानी रीड ओनली मेमोरी में स्थापित या फिक्स किया जाता है, स्थापित किया जाता है। तो इस प्रकार से ये क्या कहलाता है? BIOS कहलाता है। ये क्या कहलाता है? BIOS कहलाता है। यानी रेसिडेंट क्या है? एक प्रकार से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयुक्त रूप है। और जब कंप्यूटर को मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है तो इसे रोम में स्थापित किया जाता है और यही रेसिडेंट ही बायोस कहलाता है। यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस की फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये बायोस की फुल फॉर्म है। अब दूसरी चीज है, अब इसको हम यूं समझ सकते हैं कि जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ऑन करने के समय जो एकदम आवाज हमें आती है वो बूटिंग प्रोसेस की आवाज। जो एग्जीक्यूशन करता है उसमें कंप्यूटर क्या करता है? जो भी रैम में परमानेंट जो मेमोरी है उसकी रैंडम एक्सेस मेमोरी, उससे फाइलें ट्रांसफर होती हैं। कुछ सॉफ्टवेयर्स के जो एग्जीक्यूशन है वो भी होते हैं। साथ में जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं जो बायोस में होती है उनकी भी जांच की सही काम कर रहे हैं कि नहीं, और अगर नहीं काम करते हैं तो उसकी मॉनिटर पे क्या होता है? स्क्रीन पर प्रदर्शित होती है। अब दूसरा है ट्रांसिएंट। तो ट्रांसिएंट भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। अब ये सॉफ्टवेयर जो है वो क्या करता है? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अब जो नियंत्रण का काम है वो ट्रांसिएंट के द्वारा किया जाता है। और इस ट्रांसिएंट का जो निर्माण है वो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा इसे विकसित किया गया है। और सबसे जो लोकप्रिय या जो कह सकते हैं कि सर्वाधिक लोकप्रिय जो ट्रांसिएंट है
वो MS DOS है। तो सर्वाधिक लोकप्रिय जो ट्रांसिएंट है वो MS DOS है और ये माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया है। अब ये तो थी बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग सिस्टम और इसके भाग। अब आज का असाइनमेंट है, इस असाइनमेंट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम तथा इसके भागों की कार्य प्रणाली को स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर आपको 250 वर्ड्स में देना है। साथ ही एक और असाइनमेंट है कि जब भी आप कॉलेज आए 6-7 5-5 मार्क्स बना के लेके आए। इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। साथ ही घर से बाहर जाए तो उसका फेस पे मास्क लगा के रखिए। 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप अपने आप को सुरक्षित रखिए। अपने सोशल मीडिया ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस के बचाव हेतु जो भी उपाय भारत सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिए गए हैं उनका आप पालन कीजिए। साथ